यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। चलिए, आपने बोला पॉजिटिव न्यूज़ दिखा दें, तो चलिए पॉजिटिव न्यूज़ देख लीजिए और इस पॉजिटिव न्यूज़ पर थोड़ा सा नाज भी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके देश से संबंधित है। वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है। आपने देखा होगा इस पूरे साल दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कसौटी पर कई खरे उतरे, कई खरे नहीं उतरे। लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को आंकने की कोशिश की कि दुनिया के किस बड़े नेता ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। अब जो नया सर्वे आया है जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर आ गए हैं। ये खबर उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जो भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना के समय अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद उन 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रेटिंग दी है। ये रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों के काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है और इस सर्वे में 22 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। ओके, अब साहब ज़रा 1 मिनट समझ लीजिए। अगर आप इस दौड़ में पप्पू, टप्पू, लप्पू, झप्पू को समझ रहे हैं तो हटा दीजिए। ये विश्व की रेटिंग है, यानी डोनाल्ड ट्रंप बाहर, पुतिन बाहर, शी जिनपिंग बाहर, तो कौन है नंबर 1? मोदी नंबर 1 नहीं है, ये देश नंबर 1 है। इस देश को नंबर 1 लाने वाला मोदी नंबर 1 है। सोचिए आप, जिस आदमी को लगातार गालियां पड़ रही हैं वो लगातार काम कर रहा है और लगातार काम करते करते उस देश को इस मुकाम पर ले आया कि अब भारत का परचम लहरा रहा है। ये आदमी भारत को नंबर 1 पर ले आया। ये बाबा जिसकी अब दाढ़ी बढ़ चुकी है, ये झोला छाप कहते हो ना आप लोग इसे, झोला छाप, भिखारी, और क्या क्या बोलते हो, चाय वाला, बर्तन वाली का लड़का, चाय वाला, भिखारी, झोला छाप, इसे तो प्रधानमंत्री बनने किसने बना दिया? वो भारत को आज नंबर 1 पर ले आया और खुद उसका पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है, पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है। विश्व का नंबर 1 नेता इस वक्त हमारे पास में, अगर उसकी इज्जत कर सको तो कर लेना, बाकी आप जानो। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी से 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे 26 अंक पीछे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -15 रेटिंग पॉइंट्स मिले। इस समय ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री से 70 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन कोरोना का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाने की वजह से वो चुनाव हार गए। तो सोचिए, ट्रंप जो चुनाव हारे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा ये कोरोना वायरस। ब्रिटेन के प्रधान, तो साहब आउच बेबी को भी आपने देख लिया, 7 पॉइंट, शायद 7 पॉइंट थे उनके पास में, ठीक है। रविंद्र पटेल जी कहते हैं, व्हाई नॉट टू अलाउ फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ SC/ST इन टेम्पल्स इन एवरी विलेज, इट विल बी मोर रेवोल्यूशनरी फॉर आवर सनातन। रविंद्र पटेल जी, मध्य प्रदेश में तो एक नीति बन गई है जिसमें दलितों को पूरा पूजा पाठ पद्धति सिखाई जा रही है और उनको पुजारी नियुक्त किया जा रहा है। सब जगह ऐसा हो रहा है। और अगर आपने यही वाली बात कही है तो चलिए मैं अब आपके सामने ऐसे ऐसे मंदिर लेकर आऊँगा जहाँ प्राचीन से प्राचीन मंदिर है और जहाँ दलित, बाकायदा दलित, SC/ST आज से नहीं, पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं। ये झूठ जो चल रहा है ना, इस झूठ को हम बेनकाब करेंगे, लगातार करेंगे, हमने आपसे कहा, ठीक है। तो खैर पॉइंट पर वापस आ जाए जरा। प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1, भारत नंबर 1, डंका पुज रहा है। पूरे दुनिया को वैक्सीन देने वाला देश कौन? भारत। पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन? नरेंद्र मोदी, 55 पॉइंट। दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर कितने पॉइंट पे था, कुछ याद है क्या? दूसरे नंबर का देख ले, 55 पॉइंट पे मोदी जी थे। तो दूसरे नंबर पर कौन था? 29 पॉइंट के साथ में, 55 और 29, कहाँ 50 की फिगर, कहाँ 20 का आंकड़ा। ये फर्क, इतना जबरदस्त फर्क। क्या कहा आपने? क्या कहते हैं विपक्षी? चाय वाला ये कर सकता है, चाय वाला ही कोविड के टाइम लोगों का दर्द समझ सकता है। क्या कहते हो आप? बर्तन मांजने वाली का लड़का, बाई का लड़का, बर्तन मांजने वाली बाई का लड़का है वो, इसलिए उसे दर्द है गरीबों का, इसलिए उसने इतने दम से काम किया कि पूरा विश्व आज उसकी जय जयकार कर रहा है।
अगर आपके पास कमी है किसी चीज़ की, संसाधनों की, पैसे की, तो रोइएगा मत। अगर आपके अंदर दम है और अगर आपके इरादे नेक हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। मोदी ने यह करके दिखा दिया। और ये मोदी ने अपने लिए नहीं करके दिखाया, ये आपके लिए करके दिखाया है। किसने दिखाया है? उसने क्या कहा इस 55 पॉइंट लाकर? उसने सिर्फ एक ही चीज़ कही जो मैं कहता हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। ये तुम भी कर सकते हो। जब एक ऐसी औरत जो दूसरों के घर में काम करने जाती थी, बर्तन मांजने जाती थी, उसका लड़का ये कर सकता है तो उससे तो आप बहुत बेहतर हो यार। और जो उस स्थिति में है उससे भी बुरी स्थिति में है तो आपको तो इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना है। हर जगह अपना परचम लहराना है। मोदी नेतागिरी में थे, नेतागिरी में परचम लहरा दिया, विश्व के नंबर 1 बन गए। भारत में टाटा आया, टाटा ने परचम लहरा दिया, विश्व का नंबर 1 बन गया। अंबानी अपनी जगह पर है, परचम लहरा दिया, नंबर 1 बन गया। आप क्या कर रहे हो? आपको भी करना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम जब जब कर लोग सीटें जीत जाते हैं। मैं आपसे क्या बोलूं, किसी ने एक बार मुझसे बोला कि तुम तो मोदी के चमचे हो, तुम तो मोदी के ऐसे हो, तुम तो मोदी के वैसे हो। हमने कहा भाई चमचे ही सही, हम पहली बात तो चमचे नहीं हैं मोदी के, चमचे तो दूसरी तरफ होते हैं। भक्तगण कह सकते, तो बोले हाँ भक्त तो हो तुम लोग भक्तगण। बहुत सारे लोगों की तो दुकानें नमो नमो करके चल रही हैं। बहुत सारे लोगों की फेसबुक पोस्ट पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखते ही लाइक आ जाते हैं। तो ये मोदी का जलवा है, आप इसको नकार नहीं सकते, इसको आप नकार नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मोदी के नाम की जरूरत पड़ेगी। विरोध करना तो भी मोदी के नाम की जरूरत पड़ेगी, समर्थन करना भारत का तो भी मोदी के नाम की जरूरत पड़ेगी। मैंने ना तो आप विरोधी चल पा रहा मोदी के बिना और ना समर्थन चल पा रहा, ना तो राइट चल पा रहा समर्थन के मोदी के नाम के बिना, ना लेफ्ट चल पा रहा मोदी के नाम के बिना, ना कांग्रेस चल पा रही, ना कोई और पार्टी चल पा रही। सबको एक नाम की आवश्यकता है, वो है मोदी। अब तो पूरा विश्व बिना मोदी के नहीं चल रहा। डॉक्टर आर के एस तोशीर कहते हैं हर हर मोदी, वी होप आवर इंडिया विल बी सुपर पावर अंडर हिज नोबल लीडरशिप। जय हिंद। सर वी आर ऑलरेडी मार्चिंग टुवर्ड्स बीइंग द सुपर पावर। उस गद्दी पर बैठने के लिए हम चल पड़े हैं और एक एक करके फेदर इन द कैप जिसे बोलते हैं वो हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं। विश्व का सबसे ताकतवर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास, विश्व का सबसे ताकतवर नेता हमारे पास, विश्व की सबसे ताकतवर सेना हमारे पास और विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे पास। हम में है दम, हम करके दिखाएंगे इसको। मैं बार बार कहता हूँ और लगातार कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं इसीलिए आता हूँ आपके पास में, आपको नींद से जगाने आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप नींद से जगा देते हो, मेरा काम ही नींद से जगाने का। सर मैं क्या करूँ और किस लिए? फिर वही, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। तो जागिए और अपनी शक्ति को पहचानिए, और जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपको ये बताया गया कि आप नहीं कर सकते। आपको क्या क्या बताया गया था? आपको बताया गया था अरे आप एक छोटा सा देश हो, लैंडलाइन टेलीफोन वाले लोग हो, अच्छा ठीक है जीएसएम ले लिया तो उससे ऊपर नहीं जा सकते। तब कौन आया था? एक कंपनी आई, बड़ी गाली खाती है वो कंपनी। एक कंपनी आई, पाइनियर ऑफर लेकर आई। कंपनी का नाम रिलायंस, व्यक्ति का नाम धीरूभाई अंबानी, अब इस दुनिया में नहीं, स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी। और वो पाइनियर ऑफर क्या लेकर आए? 50 पैसे का पोस्ट कार्ड से सस्ता कॉल भारत के अंदर। 40 पैसे में कॉल करो, कहीं भी करो, 40 पैसे कॉल। भारत ने करके दिखाया, लोगों ने आंखें टेढ़ी करके देखा। भारत 2G लाया, 2G के बाद 3G लाया, 3G के बाद 4G लाया, 5G रेडी हो गया, टेस्टिंग हो चुकी है, लॉन्च कभी भी हो जाएगा। अब भारत के अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें पैसा मिलता है विदेशों से, विदेशों से पैसा मिलता है हमारा माल बिकवाओ, तो वो भारतीयों को गाली देते हैं। वो क्या करेंगे? हर उस चीज़ को गाली देंगे जो आपके भारत में बनी हुई है। वो टाटा को गाली दे देंगे, वो अंबानी को, बिरला को गाली दे देंगे, रीजनल है ना, वो पतंजलि को भी गाली दे देंगे, टाटा के नमक को भी गाली दे देंगे। लेकिन अगर कोई चाइना का माल आएगा तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ वो आने दो। उनका पर्पज़ यही है कि हम आपको इस हद तक मजबूर कर दें, हम आपकी सारी कंपनियां बंद करा दें, हम आपके सारे टेलीकॉम सब कुछ, साबुन बनना तक बंद करा दें पतंजलि का, तो वो भी आप चाइना से लो। उनका पर्पज़ यही है। चाइना उनको इसी बात के पैसे दे रहा है कि ये लो, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं ना, कुत्ता आपके लिए तरफ से भौंकता है, ठीक उसी प्रकार से चाइना ने इस देश के अंदर भी बहुत सारे कुत्ते पाल रखे हैं। खुजली वाले गंदे कुत्ते, गद्दार कुत्ते, अच्छे वाले नहीं, देसी नहीं है वो कुत्ते। हमारे देसी बहुत मेंटेनेंस फ्री होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, है ना। इनको बड़े बड़े इंजेक्शन लगते हैं चाइनीज़ कुत्तों को। तो जो चाइनीज़ कुत्ते हैं उनको बड़ी समस्या, वो चाहते भारत के अंदर कार ना बने, वो चाहते भारत के अंदर, ये जो पूरा एपिसोड चल रहा ना, कोई आज नया नहीं है। जो आपने आईफोन की फैक्ट्री में तोड़फोड़ देखी, कोई नया नहीं है। इससे पहले बजाज में होता था, लाल झंडे ले गए साहब। हालत ये कर दी मुंबई के अंदर लाल झंडे वालों ने, पहले कोलकाता में करी, बर्बाद कर दिया, फिर मुंबई में करी। सारी कॉटन मिल्स बंद कराने के पीछे अगर किसी का हाथ था तो ये लाल झंडे वाली यूनियंस का। इनका पर्पस सिर्फ एक था कि भारत में कपड़ा बनना बंद हो जाए, फिर विदेशों से कपड़ा आए। उसमें ये बड़े खुश हैं, विदेशों से आना चाहिए, हमारा अपना। इनसे पूछिए, अरे जिनका झंडा विदेशी, पार्टी विदेशी, नेता विदेशी, संस्कार विदेशी, विचारधारा विदेशी, वो इस देश का भला सोच सकते हैं क्या? ये बात करेंगे हमसे? ये बात करेंगे? ये बताएंगे हमें भक्त? हम ही भक्त हैं। वी आर द ओनली भक्त, वी आर द राष्ट्र भक्त। देश के गद्दारों को ये एक बात कहाँ समझ में आएगी?
और हम जैसे ही कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो तुरंत सीना लेकर आ जाते हैं। आपने हमको बोला गोली मारने को, हमने तो किसी को गद्दार बोला ही नहीं, तुम खुद से सामने चले आए कि हम गद्दार हैं। तो देखिए साहब, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी कोई मोबाइल स्टोर इन्होंने जाकर नहीं तोड़ा कि तुम विदेशी मोबाइल लेकर आए हो, हम तोड़ेंगे नहीं। इन्होंने कौन सा मोबाइल तोड़ा? जब भारत में बनने लगा आईफोन, तब इन्होंने तोड़ फोड़ करी। इन्हें बाहर से आती हुई चीज़ बुरी नहीं लगती। आईफोन बाहर से आ रहा है, ठीक है, ओके, बिकेगा। बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, बिकेंगे। मैं तो हैरान रह गया। आज मुझे किसी सज्जन ने बताया, गिरीश बिलोरी जी नहीं बताया मुझे आज, कि साहब एक जगह कन्हैया कुमार कह रहे थे कि चाइना का धन्यवाद देना चाहिए, कि चाइना नहीं होता तो इस देश में मोबाइल नहीं आता। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। ये अधेड़, ये बुढ़े जो अभी तक बच्चे में पढ़ रहे हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में आई थी वहाँ से, रंगीन वाली, क्या होता है हमें भी पता है, ठीक है। तो ये अधेड़, अनपढ़, जाहिल लोग ये कहते हैं चाइना की वजह से मोबाइल आ गया। अरे भाई साहब, पहला फ़ोन लाया एरिक्सन, मोटरोला, अमेरिका की कंपनी, सीमेंस, जर्मनी की कंपनी। चाइना तो पता ही नहीं था कहाँ है। इसके बाद आया जो क्रांति जो लेकर आया एकदम से मोबाइल में, वो आया नोकिया, फिनलैंड की कंपनी। चाइना तो चोरी चकारी करके ठप्पे ठोक ठोक कर बना रहा था। फिर चाइना ने क्या किया? चाइना बोला साहब आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए आप। और हमारे यहाँ आके क्या आप इनके कैंटन फेयर के इनके मेज़ देखिए साहब, जो बोलता हूँ उसका पूरा सबूत के साथ बोलता हूँ। मेज़ बेचते हैं, आप आइए कैंटन फेयर, यहाँ घूमिए, आपको एक फीमेल एस्कॉर्ट मिलेगी। लड़कियां बेच बेच के धंधा करने वाले चाइना वाले हमें बताएंगे, ये बताएंगे। और ये मूर्ख, ऐसे जाहिल, ये कहते हैं कि चाइना की वजह से मोबाइल आया। तो नोकिया क्या गड्ढे खोद रहा था? मोटरोला एरिक्सन क्या घास खोद रहा था? वाह जी वाह, कमाल है। हमें तो पता ही नहीं था कि नोकिया का भुट्टे सेक के बेचने का व्यापार था ठेले पे। हमें पता ही नहीं था एरिक्सन क्या करता था। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जाहिल लोग, इसके बाद भी चुनाव नहीं जीत पाते। ये दुख तो इस बात का, फिर भी जमानत जब्त करा के बैठ जाते हैं। बड़ा बुरा हाल है। आप लोगों पर तरस आता है मुझे। और कन्हैया कुमार जी, आप पर तो ज़्यादा तरस आता है। आपकी स्थिति बड़ी खराब है ना। आपको कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे में, कुछ भी बोल देते हो। मोबाइल चाइना ले आया, बताओ यार, हद हो गई। मैंने शर्म नहीं आती। हाँ, सूरज बिजली, कुछ तो अपने देश के सम्मान को चीप बोलते हैं और विदेशी को तारीफ करते हैं, टैक्स तो चोरी करते हैं, फिर बोलते हैं इंडिया बेकार है। सूरज बिजली, ऐसे लोगों की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है, आप चिंता ना करें। ये मंजुनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो लोग, अब वो लोग बताएंगे जिन्हें यही नहीं पता कि मोबाइल कहाँ बना, किधर बना, वो कहते हैं कि चाइना। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय सेना का सामान उठाकर रखने से मना कर दिया था। जब इनकी यूनियन थी ना, पोर्टर्स यूनियन, कुलीगिरी का काम करते हैं ना लोग, तो इन कुलियों ने सामान उठाने से मना कर दिया था भारतीय सेना का। जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, बोले चाइना के साथ युद्ध हो रहा, हम आपका साथ नहीं देंगे। ये तो देश के गद्दार हैं, इन्हें तो खड़ा करके गोली मारनी चाहिए लाइन में, देश के गद्दारों को। इसमें क्या सोचने वाली बात है? तो अब ऐसे लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई तरक्की ना हो, देश के अंदर 5G ना आए, 5G आए तो कम से कम ये ना ले, वो ना ले। आपको हमेशा से भड़काया जा रहा है अपनी कंपनियों के खिलाफ। ये कभी विदेशी कंपनी की बुराई नहीं करते, अपने स्वदेशी कंपनी की बुराई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दोबारा बुराई करने से पहले देख लेना कंपनी स्वदेशी है विदेशी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसके कर्म कैसे हैं। बहुत सारी देसी कंपनियां भी, लेकिन उनके कर्म बड़े खराब है ना। वो 80% आबादी को गाली देकर धंधा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बाहर करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।